दोस्तों आज के वक्त पूरी दुनिया में केवल एक ही न्यूज़ जो है चर्चा का विषय बनी हुई है, वह है टाइटैनिक को देखने गए 5 अरबपति लोग। वे सभी अरबपति वहां पर गए तो थे वो टाइटैनिक शिप को देखने के लिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्हें सब ये देखना पड़ जाएगा, क्योंकि ये पांचों के पांचों लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि ये बात सभी को पता है, लेकिन वो पांचों अरबपति मारे तो जा चुके हैं, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता है कि उनकी मौत कैसे हुई। ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण, प्रेशर की वजह से वो लोग मारे गए। लेकिन इस वीडियो में आपको उनके मारे जाने की एक ऐसी खौफनाक कहानी मैं आपको बताऊंगा जिससे सुनकर आप भी ज़रूर दंग रह जाएंगे। यदि आप सभी के दिमाग में एक सवाल ज़रूर आया ही होगा कि वो लोग काफ़ी तड़प तड़प कर मरे होंगे, क्योंकि जिस जगह पर वह बैठे थे उस जगह पर खड़े भी वो नहीं हो सकते थे इस प्रकार की, क्योंकि उस सबमरीन के अंदर बहुत छोटी सी जगह थी। वे लोग उसमें ज़्यादा कुछ एक्टिविटी भी नहीं कर सकते थे और साथ में ही कुछ ही घंटों की उनके पास ऑक्सीजन थी। तो सोचो उनकी मौत कैसे हुई होगी। तो आज के इस वीडियो में इसी के ऊपर आपको डिटेल में मैं थोड़ी चर्चा करने वाला हूँ। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। पूरी कहानी आपको मैं सुनाऊंगा, आखिर वो लोग कौन थे और क्यों इतने गहरे समुद्र के अंदर गए थे। दोस्तों दुनिया में सबका अलग अलग शौक होता है। कोई चांद पर जाना चाहता है तो कोई धरती के अंदर जाना चाहता है, और कोई लोग रहस्यमयी जो चीज़ें होती हैं उनकी जानकारी जुटाना चाहते हैं। जिस प्रकार एलन मस्क अपनी स्टारलिंक कंपनी द्वारा लोगों को अंतरिक्ष में ले जाकर वहां की शेयर करवाते हैं, ठीक उसी प्रकार एक कंपनी है ओशन गेट आती है। ये कंपनी एक पानी के अंदर चलने वाली सबमरीन बनाती है और उसके जरिए वो आज से करीब 100 वर्ष पहले डूबी टाइटैनिक जहाज को दिखाने के लिए लोगों को ले जाती है या ले जा रही थी, जिसमें वो करोड़ों रुपए चार्ज करती है उन लोगों से। लोगों के इस टाइटैनिक जहाज को लेकर काफी ज्यादा उन लोगों में उत्सुकता भी थी कि उस जहाज का मलबा कैसा होगा, क्योंकि टाइटैनिक के इस जहाज को दुनिया का सबसे बड़ा जहाज माना जाता था और ये भी कहा जाता है कि वह जहाज कभी भी पानी में नहीं डूबेगा। लेकिन अपनी पहली ही जो यात्रा थी उसके अंदर वो बड़ा सा जहाज एक बर्फ की चट्टान से जाकर टकरा गया और उस टकराने की वजह से क्या हुआ कि पानी में वो डूब गया, यानी पानी के अंदर दब जाता है वो, और काफ़ी गहराई में उसका जो मलबा चला जाता है। उसके अंदर काफ़ी लोग थे वो भी मारे गए थे। कहते हैं कि करीब 4000 से 5000 फीट गहराई के अंदर उसका मलबा चला जाता है। इसके बाद लोग उसके बारे में खोज करना शुरू करते हैं, उसे ढूंढते हैं, लेकिन वह कभी नहीं मिला। लेकिन एक बार एक आदमी ने उस टाइटैनिक जहाज को खोज लिया था और उसकी तस्वीरों को लाकर सभी लोगों को बाहर दिखाया था। जब इन तस्वीरों को लोगों ने देखा तो लोगों के मन में क्यूरियोसिटी जगी कि उस टाइटैनिक को जाकर वहाँ देखा जाए, उस जगह पर टाइटैनिक जहाज जहाँ पे मौजूद है। तो उन लोगों भी उसमें देखने की उत्सुकता बढ़ने लगी। तभी इस पर एक फिल्म भी आई। हालांकि ये भी कहा जाता है कि उस फिल्म को जब बनाया गया था तो उस फिल्म के जो निर्देशक और कई लोग उसे देखने भी गए थे, उस टाइटैनिक जहाज को। इसके अलावा उनके निर्देशक ने उस समय कई बार पानी के अंदर जाकर उस पूरी जहाज को जो है ऑब्जर्व किया था और एक टाइटैनिक नाम की फिल्म बनाई थी। उस टाइटैनिक जहाज की काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही थी और इतना बड़ा था, कितने ही उसके अंदर लोग थे केवल उन्हें देखने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि उस जहाज में बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी। नहाने के लिए स्विमिंग पूल था, उसी के अंदर एक जिम बना हुआ था। टाइटैनिक जो 7 मंजिला इमारत के बराबर था, वो कई किलोमीटर तक लंबा था। उस समय उसमें सफ़र करने के लिए 3 क्लास थे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट क्लास के अगर हम इंडियन रुपीज में देखें तो करोड़ों रुपए लगते थे उस टाइम भी, और वो सबसे निचली थर्ड क्लास की बात करें तो उसमें भी लाखों रुपए लग जाते थे टिकट के। उस समय का सबसे महंगा जहाज टाइटैनिक ही था, जिसमें करीब एक समय में 32,000 लोग एक साथ सफर कर सकते थे। अब आप सोच लो कि ये टाइटैनिक जहाज कितना फेमस जहाज था। यही वजह थी कि इस जहाज को 5 अरबपति लोग उसे देखने के लिए जा रहे थे, उसका मलबा, उसकी फोटो कैप्चर करने गए थे। इन लोगों में ओशन गेट कंपनी के सीईओ स्कॉटसन रश, साथ ही में ब्रिटिश पाकिस्तानी अरबपति शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान था, ब्रिटिश अरबपति हामिद हार्डिस, फ्रांसीसी पर्यटक पॉल हेनरी नार्गियोलेट, ये सभी इन पनडुब्बी में सवार थे 5 लोग। फ्रांस के पॉल हेनरी की अगर हम बात करें तो वह पहले भी कई रहस्यमयी जगहों की यात्रा कर चुके हैं, यहाँ तक कि उन्होंने स्पेस में भी जाकर वहाँ के बारे में बता चुके हैं, क्योंकि वो खुद एक खोजी प्रवृत्ति के आदमी हैं। प्रकृति की जो भी चीज़ें प्रकृति की है वो काफ़ी ज़्यादा उनका नॉलेज रखते हैं, और शायद यहाँ पर भी वे कुछ ऐसा ही खोज करने के लिए गए थे, लेकिन अफसोस कि वो वापस कभी लौट ना पाए। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 16 जून से। 16 जून को ये 5 लोग कनाडा पहुँचते हैं, क्योंकि इस टाइटैनिक का मलबा उसी कैनेडियन सी में था। वे सभी लोग पहले तो एक शिप के जरिए उस जगह पर पहुंचते हैं जिस जगह के नीचे टाइटैनिक का मलबा मौजूद था। फिर उन्हें उस सबमरीन में बैठकर समुद्र की गहराई में जाना था, जिसके 2 दिन बाद इनका जो सफर है पानी के भीतर जाने का वो शुरू होता है। 18 जून को पहले इन सभी को उस सबमरीन में बैठाया जाता है। छोटी सी सबमरीन थी और सबमरीन को बाहर से पूरी तरह से लॉक कर दिया जाता है। उस सबमरीन को अंदर से खोलने का कोई भी रास्ता नहीं था, केवल और केवल उसे बाहर से ही बंद किया जाता है और बाहर से ही उसको खोला जाता है।
और फिर वो अंदर की तरफ उस जगह के लिए निकल जाते हैं। और जो शिप के अंदर बैठकर आए थे वो शिप उसी जगह के आसपास चारों तरफ घूमता है, क्योंकि उस सबमरीन से जो है नेटवर्क बनाए रखता है जो पानी की गहराई में जाती है। सबमरीन भले ही अंदर जा रहा हो लेकिन कंट्रोल उसका पूरा उसके बाहर होता है। और उस सबमरीन को काफ़ी मजबूती के साथ बनाया जाता है, क्योंकि पानी के अंदर किसी भी चीज़ को उतारना और इतने अंदर तक उसे सर्वाइव करना बहुत ही बड़ी बात होती है। क्योंकि पानी के अंदर कोई भी चीज़ जितनी गहराई के अंदर जाएगी उतना ही उसका प्रेशर उसके ऊपर बढ़ता जाएगा, दबाव बढ़ता जाएगा पानी का। पहले इन सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को ध्यान में रखकर उस सबमरीन को बनाया गया था। उन लोगों को 8 घंटों का सफर तय करना था, जिसमें 2 घंटे उस सबमरीन को 4000 फीट के नीचे शिप तक जाने में लगने वाले थे और वापस आने में भी 2 घंटे लगने वाले थे। और बाकी 4 घंटे तक उन्हें उसी के अंदर बैठकर उसी शिप को देखना था, टाइटैनिक जहाज को। उसकी फोटो इमेज कैप्चर जो भी है वो लेना था, वह अंदर बैठकर सब करने वाले थे, क्योंकि संभल के करना होता है। कुछ जगहों पर कांच लगा होता है और उसी कांच के सारे उसे देखने वाले थे। अंदर जाने के 1.5 घंटे तक तो उनका सफ़र ठीक चल रहा था, लेकिन पौने घंटे के बाद उनका पुनः रूप से उससे संपर्क जो है उस बाहर जो शिप थी उससे टूट जाता है। ये बात ऊपर बैठे सभी लोगों को पता था, लेकिन उन्हें ये उम्मीद थी कि 8 घंटे बाद वह सबमरीन वापस लौट कर आएगी। लेकिन कैनेडियन टाइम के अनुसार वह सबमरीन सुबह 8 बजे पानी के अंदर उतरी थी, लेकिन 8 से 3 बजे तक फिर भी वो उससे जो है संपर्क नहीं बना पाए। टाइम ज़्यादा बढ़ गया था, तब उन्हें चिंता होने लगी और तब उन्होंने अमेरिकन और कैनेडियन कोस्ट गार्ड थे उनसे ये बात शेयर की। हालांकि उस दौरान अमेरिकन कोस्ट गार्ड ने पानी में धमाके की आवाज़ तो सुनी थी, लेकिन बिना इन्फॉर्मेशन के किसी भी बात को कैसे कहा जा सकता है। जिसके बाद इस सबमरीन की खोज की गई। खोज करने के बाद उन्हें उस सबमरीन के कई पार्ट्स मिले। सबमरीन के टुकड़ों को देखकर ये कंफर्म हो गया कि उन 5 लोगों की जो है उसके अंदर दर्दनाक मौत हो चुकी है। लेकिन ये मौत कैसे हुई? आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सबमरीन में केवल 8 घंटों का ही ऑक्सीजन होगा और उन 8 घंटों के बाद उनकी वही ऑक्सीजन की कमी के कारण तड़प तड़प कर मौत हो गई होगी, क्योंकि ज़्यादातर न्यूज़ रिपोर्ट का भी यही कहना है कि ऑक्सीजन की कमी से उनकी मौत हो जाएगी। लेकिन उन लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक बार के लिए हम ये माने कि उन ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हुई हो, तो सोचो ये मौत कितनी डरावनी होगी। लोग कैसे तड़प तड़प कर मरे होंगे, क्योंकि जिस जगह पर वो बैठे थे वह एक बहुत ही ज़्यादा छोटी जगह थी सबमरीन के अंदर। लोग ठीक से उसके अंदर खड़े भी नहीं हो सकते थे। तो सोचो उनकी मौत कितनी दुखदायक रही होगी। लेकिन अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि उनकी मौत इस वजह से बिल्कुल भी नहीं हुई है। उनकी मौत पानी के प्रेशर की वजह से हुई। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो एक बोतल को अगर पानी में हम अंदर खींचे तो सोचो वह कितनी मुश्किल के साथ अंदर जाती है, और अगर उसे 4000 फीट की गहराई तक अंदर ले जाया जाए तो सोचो वह कैसे अंदर उसके अंदर सर्वाइव कर पाएगी। या तो वो फट जाएगी या फिर अंदर ही पिचक जाएगी। इसी फटने और अंदर पिचकने की क्रिया को एक्सप्लोजन और इम्प्लोजन कहा जाता है। एक्सप्लोजन का मतलब है कि वह बाहर फट जाती है, उसके चिथड़े उड़ जाते हैं, लेकिन इम्प्लोजन में वह एकदम ही पिचक जाती है अंदर की तरफ। मतलब कुछ ही पलों में उन सभी की मौत हो गई। उनको पता ही नहीं चला कि अंदर ऑक्सीजन कम हुआ है या नहीं, या फिर वह कहीं फट चुके हैं या नहीं, उस सबमरीन का क्या हुआ है, कुछ भी उनको पता ज़्यादा चलता नहीं है, क्योंकि जिस जगह पर अंदर बैठे थे वहाँ से बाहर की उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं मिल सकती थी और उनका कॉन्टैक्ट भी बाहर से टूट चुका था। इसलिए उनकी डेड बॉडी का मिलना बहुत ही मुश्किल है, या ये भी कहो तो कम नहीं होगा कि शायद वह कभी मिले ही नहीं। हालांकि उनकी खोज तो अभी काफ़ी की गई है, लेकिन इतने बड़े समुद्र में उन्हें ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। जांच एजेंसी द्वारा ये पता लगाया जा रहा है कि इस पूरे कारनामे में आखिर किसकी गलती है, जिस कारण से इतनी बड़ी जो है दुर्घटना घटी और बड़े बड़े 5 लोग जो है मारे गए। इन सभी चीज़ों को देखकर आप लोगों में और उत्सुकता बढ़ रही है टाइटैनिक जहाज को देखने के लिए। ज़्यादातर लोगों का ये मत आ रहा है कि आखिर उस जहाज में ऐसा है क्या जो लोग इतने नीचे अपनी मौत को गले लगाकर नीचे पहुंचे उसे देखने के लिए। इस घटना के बाद कहीं ना कहीं ये बात बहुत ही ज़्यादा उठ रही है। अब आपको क्या लगता है ये तो समय ही बताएगा, अब आगे क्या होता है ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इस जानकारी से आपको कैसा लगा है और इस बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।